एक रात मेरे दोस्त का कॉल आया था और उसने कहा, यार पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। वो जैसे ही पढ़ने की सोचता, इतनी सारी किताबें और कोर्स देख के डिमोटिवेट हो जाता है। सवाल बहुत छोटा सा है, पर इसको समझने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हम सब एक स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम उसकी अकेले की नहीं, लगभग हर एक स्टूडेंट की है कि मन में तो ये रहता है कि मैं पढूं, मुझे पढ़ना चाहिए। किताबें उठाने के बाद ही धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है और ये पढ़ाई का नाम धीरे धीरे पहाड़ लगने लगता है और हमारी नज़र घड़ी की ओर टिकी रहती है, कब 1 घंटा खत्म हो और हम पढ़ के उठें। और उस 1 घंटे की पढ़ाई में भी हम 10 ऐसी चीज सोच लेते हैं जो पढ़ के उठने के बाद हमें रिलैक्स करने के लिए करना है। अगर ऐसा हुआ है तेरे साथ तो ये वीडियो को ध्यान से देखना, तुझे तेरी प्रॉब्लम की क्लियर डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तू भी सेम सिचुएशन से गुजरा होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो दिमाग आपके साथ गेम खेलने लगता है। आप हजार और चीजें करने का बहाना कर सकते हो, पर पढ़ाई करने का कोई बहाना नहीं होता मेरे यार। अगर आप किसी रीजन के साथ पढ़ने भी जाओ ना, तो वो रीजन काफी लंबे टाइम के बाद पूरा होता है। जैसे मान लो आपको आईएएस बनना है और आप आज से लेके 2-3 साल तक प्रिपरेशन की, तब जाके आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो जो एंड प्रोडक्ट है ना, सिलेक्शन, ये एंड सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो आपको 2 साल के बाद मिलता है। लेकिन वहीं आप मान लो आपका मार्केट जाने का मन है और शॉपिंग करने का मन है, स्वीट्स खाने का मन है, तो उस मार्केट जाने के कमिटमेंट का जो रिजल्ट है ना भाई, वो तेरे को 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। आप सोचने के 1 घंटे के अंदर शॉपिंग करके स्वीट्स खा के घर वापस आ सकते हो। लेकिन आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो उसका मकसद पूरा होने में आपको 2 से 3 साल का टाइम देना होगा। और इन 2 से 3 साल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इस महीने भाई की शादी पड़ जाएगी, दोस्त के साथ ट्रिप प्लान हो जाएगा, कुछ दिन तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ दिन आपको कंसंट्रेशन बनाने में लगता है, एग्जाम की डेट आगे पीछे हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ है आपके एंड सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के बीच का ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। और इस बीच में आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए दुनिया के पास हजारों बहाने हैं। लेकिन वहीं आपको अगर तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत खुशी मिल रही है, तो आपको उस काम करने में मजा आने लगता है। सिंपल भाषा में टेम्पररी खुशी, परमानेंट दुख, टेम्पररी दुख या परमानेंट खुशी, फैसला आपका है। इस कहानी से इस प्रॉब्लम को रिलेट करो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले तो ये वीडियो भले डिसलाइक मार देना। 100% गारंटी है कि आपको इस प्रॉब्लम को डील करने का एक नया नजरिया, नया मोटिवेशनल फ्लाइट अगले ही कुछ पल में मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा राजा था, वो ऐसे ही जंगल की तरफ सैर पर निकला था, तो उसने एक जगह पे देखा कि कुछ दूरी पे एक किसान कुछ पेड़ लगा रहा है। राजा ने पास जाके पूछा कि क्या कर रहे हो। किसान ने जवाब दिया कि महाराज, पौधे लगा रहा हूँ। राजा ने फिर पूछा, किस चीज का पौधा। तो किसान ने जवाब दिया कि हुजूर, आम का पेड़। राजा ने पूछा कि इसमें आम कब लगेंगे। किसान ने जवाब दिया कि महाराज, 20 साल के बाद ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें फल आएंगे। किसान तो बहुत बूढ़ा लग रहा था। राजा ने पूछा, किसान ये बताओ तुम कितने साल के हो। तो किसान ने कहा, महाराज 70 साल का। तो राजा ने बोला, ये बताओ कि जब ये पेड़ फल लगाएंगे तब तो तुम इस फल को खाने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे, फिर क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, और अभी तो तुम्हें इसे कई साल तक सींचना पड़ेगा। किसान ने बोला, महाराज, ये जो आपके बगल में इतने बड़े बड़े आम के पेड़ देख रहे हैं ना, ये हमारे बाप दादाओं ने लगाया है, तब जाके आज हमें मीठे मीठे फल और आम खाने को मिल रहे हैं। अगर आज मैं आम का पेड़ नहीं लगाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियों को बिना आम के जीना पड़ेगा। ये आम मैं खुद के लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये आम जो 20 साल के बाद पीढ़ी आएगी उसके लिए लगा रहा हूँ। महाराज ने किसान को गले लगा लिया। ये जो किसान ने बात बोली है कि मैं अगर इस पेड़ को आज नहीं सींचूंगा, हर मुसीबत से नहीं बचा के रखूंगा, समय पर खाद नहीं दूंगा, तो 20 साल के बाद वो पेड़ फल नहीं देने वाला है। यही सेम कंसेप्ट आपको पढ़ाई में लगाना है। जब आप पैदा होते हो, आप लगभग 4-5 साल की उम्र में स्कूल भेज दिए जाते हो। तब से लेके आज तक आप पढ़ते ही आ रहे हो और आने वाले कुछ साल तक और पढ़ोगे। ये स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई है ना, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाली मेरे दोस्त। ये जो आप पढ़ाई करते आ रहे हो ना 8-10 साल से, वो आगे भी 1-2 साल तक चलेगी। और इस पेड़ का फल आपके सामने मान लीजिए 10 में से 2-4 कदम और दूर है। ये जो 20 साल की पढ़ाई का रिजल्ट है ना, ये पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। किसान वाली कहानी में वो किसान इतना लकी नहीं था, वो नहीं खा पाया अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ का फल। लेकिन ये जो आपकी पढ़ाई का फल है, ये फल आपको खाने को मिलेगा और आपके फैमिली को भी खाने को मिलेगा। और इतने पास आके दोस्त, तू 2-4 कदम लेने से घबरा रहा है, तो दोस्त इस पेड़ में कांटे भी लगते हैं और फिर यही कांटे तुझे भी लगेंगे और तेरी फैमिली को भी चुभ सकते हैं। इस सफर का अच्छा भी आपका है और इस सफर का बुरा भी आपका है। आपको देखना पड़ेगा कि पढ़ाई का जो मोटिव है वो लॉन्ग टर्म है कि नहीं, और उसको अपने दिमाग में बैठाना होगा। उस मोटिव को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखना होगा। तो मेरे दोस्त ने जो कॉल पे सवाल पूछा था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो डायरेक्टली लिंक है टेम्परेरी खुशी, परमानेंट दुख चाहिए या टेम्परेरी दुख, परमानेंट खुशी चाहिए।
मैंने अपने पिछले वीडियो में लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे डील करें उसका बेस्ट तरीका आपसे शेयर किया है, वो भी एक इंटरेस्टिंग टीचर की कहानी के थ्रू। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, मर जाओ या तो कर जाओ। तूने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब यही है तू मरने नहीं, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन और डिमोटिवेशन को मार के कुछ करने आया है। दोस्त, करना तो कभी मुश्किल था ही नहीं, उसके बारे में सोचना, प्लान करना, अपने आप को प्रिपेयर करना, यही सबसे मुश्किल काम है। दोस्त, करना मुश्किल नहीं 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 है। मुश्किल खुद को ये समझाना है कि मुझे ये काम करना है। मैं अपने दोस्त को और सब स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप चाहो तो किताबों को छोड़ सकते हो। कल को भगवान ना करे आपकी फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो, डॉक्टर आपसे पैसे मांगे, के पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा ना बचे। मैं तुझे डरा नहीं रहा दोस्त, मेरी बातों को समझो। मैं आपको आज की मेहनत की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। अगर आज तूने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस का मुकाबला कर लिया, कोई चीज आपको बोरिंग लग रही है, फिर भी तू उसे करता जा रहा है क्योंकि तेरा एंड सेटिस्फेक्शन, तेरा सपना क्लियर है, तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ सकती है। लास्ट में इतना कहूंगा कि क्या तुझे पता है एक जानवर और इंसान में क्या फर्क है? हम हमारी नॉलेज का यूज करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं और जानवर नहीं बदल सकते। अगर हम इस नॉलेज को लेने के लिए मना कर दें तो हमारे और जानवर में फर्क क्या रह गया? और याद रखना दोस्त, हम कहाँ पैदा हुए हैं ये हमारे हाथ में नहीं था, पर हमें कहाँ पहुंचना है ये हमारे हाथ में है। नशा मेहनत का कर, ताकि तुझे बीमारी भी लगे तो सक्सेस वाली। तो दोस्त, आपको सबसे इंस्पायरिंग बात क्या लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइफ में थोड़ी सी भी मोटिवेशन की कमी हो तो मोटिवेशनल फ्लाइट में आपका स्वागत है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, प्रॉब्लम्स को बोलिए टाटा बाय बाय और ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। डेस्टिनेशन सक्सेस। मैं हूं आशीष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।